पंजाब चुनावों में इस बार जो सबसे बड़ा और अहम मुद्दा था वो था पलायन का। ड्रग्स भी एक इशू है, यानी दोनों ही मुद्दे कहीं ना कहीं यूथ से जुड़े हुए हैं। और हर पार्टी ने अपनी तरफ से दावा किया है कि अगर उनकी सरकार बन जाती है तो पहली बात पंजाब को कनाडा बना दिया जाएगा, यानी कि पलायन से रोका जाएगा युवकों को, और दूसरी बात ड्रग्स की समस्या हल होगी। देखिए, सरकारें जो वायदा करती हैं वो कब निभेंगे उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, निभेंगे भी या नहीं, लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। एक कुड़ी जिदा ना मनदीप, उसी से मिलवाते हैं। देखिए किस तरीके से मनदीप ने अपने पूरे गांव की तस्वीर बदल कर रख दी है। मनदीप ने अपने पूरे गांव को आईटी हब में तब्दील कर दिया है। और आज की तारीख में अमृतसर के बगल में टंगरा गांव में रहने वाली मनदीप ने शहर के लोगों को अपने गांव में एम्प्लॉयमेंट दे रखी है। और इतना ही नहीं, उनके गांव के लोग भी उनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। देखिए मनदीप की ये कहानी। चुनावों की कवरेज करते करते दो चीजें जो सबसे ज्यादा मेरे जहन में आई वो ये कि इस बार या कहीं कि हर बार सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है, पहली बात पलायन, खास तौर पर यूथ का पलायन, और दूसरी सबसे बड़ी बात जो हमने पंजाब में नोटिस की है वो ड्रग्स। आज मैं आपको अमृतसर के ठीक बगल में टंगरा पिंड लेकर आई हूँ, और ये पिंड क्यों खास है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। 3 खास चीजें इस पिंड की। पहली बात, आपने सुना होगा कि गांव से लोग शहरों में जाते हैं नौकरी के लिए, लेकिन ये वो गांव है, वो आईटी गांव है जहां शहर से लोग यहां पर आते हैं नौकरी के लिए। और इस गांव का नाम रोशन करने वाली मनदीप कौर टांगरा इस वक्त मौजूद हैं। बहुत स्वागत है मनदीप आपका। थैंक यू सो मच, नमस्ते। मनदीप, शुरुआत कहाँ से, स्कूल कैसा था? स्कूल आई स्टडीड इन सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल जंडियाला गुरु। तो यहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर्स है मेरे गांव से। और जब मैं अभी पैदा हुई थी तो मेरे मम्मा मुझे स्कूल ले गए, तो वो प्रिंसिपल को कहते कि एडमिशन मतलब कितने साल के बच्चे की हो जाती है, तो वो कहते कि किसकी करवानी है, वो कहते इसकी करवानी है, कहते ये तो अभी बहुत छोटा है। सो उस तरह का थॉट प्रोसेस था पेरेंट्स का, कि मन था उनका कि अच्छी एजुकेशन वो दें। और till my schooling I went for like 10 kilometers every day to study. So I studied in LPU जलंधर, और मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो अराउंड 65 किलोमीटर्स है मेरे गांव से। बट मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने कभी छुट्टी नहीं की 5 साल में। तो मैंने BBA MBA किया एंड आई वाज। कितने बजे उठते थे सुबह यहाँ? मेरा एक डिफरेंट सेट पैटर्न रहा है। मैंने जब मैं वापस आना कॉलेज से अराउंड 7 o'clock, तो मैंने आते ही सो जाना पहले। तो रात को 12 बजे तक मैंने सोना, 1 बजे तक सोना, और उसके बाद उठ के फिर मैंने पढ़ना और सीधा ही फिर तैयार होके मैंने चले जाना। पापा को देख देख के अंदर से कंपल्शन बड़ी होती थी कि टॉप करना है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत मेहनत से पढ़ा रहे थे। हर सेमेस्टर में मेरे दिमाग में एक टेंशन रहती थी कि मेरी फीस अभी मैंने दी नहीं है या फीस मेरी लेट हो गई है। हालांकि मम्मा पापा बहुत मेहनत करके मैनेज कर लेते थे चीज़ों को, बट टाइमिंग कई बार आगे पीछे हो जाती थी। तो मुझे बड़ा कई बार बुरा भी लगता था कि मैं हर सेमेस्टर टॉप भी करती हूँ और एप्लीकेशन लेके मुझे खड़े भी होना पड़ता है। बट शायद वही मेरा ट्रिगर रहा है कि मैंने फर्स्ट आना है। मुझे होता था कि मैं फर्स्ट आऊँगी तो मुझे कोई नहीं कहेगा कि तुमने अभी फीस नहीं दी। बट यस, 5 साल अच्छी पढ़ाई कर ली, और मुझे प्राउड है कि मुझे किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ी। मेरे पेरेंट्स ने मेरी फीस पूरी कंप्लीट कर दी। सच में हमने बहुत ही स्ट्रगल किया है। पहले हमारे पास ये चक्की ही थी, तो मशीनें लगी हुई थी। तो मैंने जब देखा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि हम शॉप अपना हैंडलूम वगैरह खोल लेते हैं। बहुत अच्छा हैंडलूम चला मेरा। तो मैंने बैंक से लोन लेकर हैंडलूम खोला। तब भी मेरे को ऐसे लगा कि तब भी पैसे पूरे नहीं पड़ रहे। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी थी, 1-2 प्लॉट थे, हमने उसे सेल कर दिया। तब तो बहुत ही ज़्यादा पैसे लगते थे, मतलब हमें लाख रुपया 70,000 रुपया फीस वगैरह बहुत ही ज़्यादा लगती थी। तो हमने जो भी हमारे पास था हमने तभी सेल करके इसको बढ़ाया। पेरेंट्स ने जो लोन लिया था, मेरे पेरेंट्स ज़्यादा बैंकिंग नहीं करते थे, सो थोड़ा लोन जैसे गांव में ले लेते हैं इंटरेस्ट पे, तो लोन थोड़ा उन्होंने बड़ा हैवी ले लिया था तब। तो जब मुझे MBA के बाद पता चला कि
थोड़ा गड़बड़ है, फिर हमने सब सारा ठीक किया, क्योंकि गांव में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। सो इट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर माई पेरेंट्स कि वो इतना मैनेज कर पाते फंड्स जितना मेरे पढ़ाई के लिए चाहिए था। बट ये मैं कहती हूँ कि किताबों में मैं हमेशा अमीर रही हूँ। मैं उन बच्चों में से नहीं रही कि जो पुरानी किताबें, लाइब्रेरी की किताबें पढ़ते थे। मैं हर बार अपनी किताबें खरीदती थी। मैं यहाँ पे और मैंने अपनी बैकग्राउंड देखी कि मेरे पापा की एक आटा चक्की है गांव में। 1-1 रुपया करके उन्होंने मुझे पढ़ा लिया। हमने डिसीजन ले लिया कि हम यहाँ पे रहेंगे। तो आई बिलीव कि यहाँ पे और भी मंदीप बहुत होंगी अभी, तो मुझे उनको आगे लेके आना है। सो मेरे जब मैं थी तो मंदीप कोई नहीं थी मुझे गाइड करने वाली। अब तो मैं हूँ, तो मैं बिलीव करती हूँ कि हमारे गांव से बहुत सारी मंदीप निकलेंगी। पहले मैंने गांव में स्टार्ट किया। मुझे याद है कि हमने 1000-1500 रुपये पे एक शॉप ली थी। मेरे मम्मा ने घर के बिल्कुल सामने फर्स्ट फ्लोर पे मुझे लेके दी। और जब मैं जॉब करती थी तो सुबह 7 से 11 पहले इधर काम करती थी, 7 से 10, 7 से 11, और बाद में फिर मैं मॉल चली जाती थी। कितने दिन किया आपने जॉब? मैंने ऑलमोस्ट 2 ईयर प्लस मैंने जॉब की है। हाँ, तो फिर शुरू में मैंने ई-कॉमर्स वेबसाइट से स्टार्ट किया, और लेटर ऑन जैसे जैसे आईटी का ट्रेंड इतना बढ़ता गया तो आई शिफ्टेड टू ए आईटी सर्विसेज वेंचर। एम्प्लॉइज तो शुरू से मेरी सोच रही है कि मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ के 10 साल में हम 100 गए हैं, तो इट इज़ एन अचीवमेंट। मैंने कभी बहुत ज़्यादा बोझ नहीं लिया क्योंकि आई डोंट वांट टू प्ले विद द लाइफ्स ऑफ पीपल। मैं लोगों की ज़िंदगी के साथ उनको परेशान नहीं करना चाहती। ये कंपनी मैंने लोगों को जॉब देने के लिए, उनके घरों को बेटर करने के लिए खोली है, ना कि मैं उनको कभी भी निकाल दूं, कभी भी रख लूं। ठीक है, सो वो नहीं मैं कर सकती, क्योंकि कल्चरली बड़ा इंटैक्ट है मेरा वेंचर। 25% जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं वो 15 किलोमीटर के एरिया के बीच में होने चाहिए। ये हमारी कंपनी पॉलिसी है, क्योंकि तभी फ़ायदा है हमारा यहाँ पे रहने का। यहाँ पे रह के जैसे आप देखते नहीं कि IIM कॉलेजेस, IIT कॉलेजेस होते हैं, तो हमारे जैसे IIM अमृतसर में भी है। तो ये श्योरिटी नहीं है कि पंजाब के कितने बच्चे होंगे। कई बार कोई भी नहीं होता पंजाब का, या 2 ही होते पंजाब के। तो मैं वो नहीं चाहती, इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो 25% में 15 किलोमीटर के एरिया के बीच के बच्चों को दी है। बाकी जो 25% है वो ऑल ओवर पंजाब से कहीं से भी हो सकते हैं। एंड 50% जो है, क्योंकि IT में हमें क्रीम बच्चे भी चाहिए कि जो शहरों में हु नो द कल्चर, US कनाडा में कैसे काम करना है, क्योंकि हमारे 60% क्लाइंट्स जो हैं वो अब्रॉड क्लाइंट्स ही होते हैं। सो इस तरह का मिक्स एंड मैच जो कि हमने बनाया। और हम एम्प्लॉय को बहुत इनकरेज करते हैं कि वो 5 ईयर एम्प्लॉय बने हमारा। सो जो एम्प्लॉयज़ 5 साल कंप्लीट कर लेते कंपनी में, उनके लिए अलग फैसिलिटीज़ हैं। मुझे लगता नहीं है कि आने वाले समय में मुझे जो टॉप रिसोर्सेज हैं मेरी कंपनी के, जो लीडर्स हैं, वो बाहर से चाहिए। मेरे गांव के बच्चे ही मेरे लीडर्स होंगे। हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है। अपॉर्चुनिटी के साथ साथ ग्रोथ भी इतना ज्यादा है कि बाहर का कभी मन में आता ही नहीं। कई बार मेरे जैसे क्लाइंट USA के हैं तो मेरे को अप्रोच करते हैं कि हमारे पास आ जाओ ना डायरेक्टली, बट यहाँ पे गुड ग्रोथ और गुड कल्चर, जैसे मैम को देख के इंस्पिरेशन मिलती है ना, मोटिवेशन मिलती है, तो कभी मन में आता ही नहीं है कि बाहर में जाना है हमने। यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का वर्किंग कल्चर और यहाँ के एम्प्लॉयज बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। एंड स्पेशली मनदीप मैम, शी इज अ मोटिवेशनल ड्राइव हियर। उनसे हमें जो जोश और जो मोटिवेशन मिलता है, वी डेफिनेटली पुट इन आवर वर्क। एक्चुअली रीज़न ये रहा मेरे यहाँ आने का, मैं मैम को बहुत टाइम से फॉलो कर रही थी, राइट। एंड मेरे लिए तो ये एक बोलो कि ड्रीम था कि मैम के साथ काम करने का, जो विच कम्स ट्रू। एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि आई एम वर्किंग हियर। एम्प्लॉयज़ के लिए हमने ट्रांसपोर्टेशन इज़ द फर्स्ट थिंग, बड़े नॉमिनल चार्जेस पे हमने ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया है। उसमें कंपनी जो है वो लॉसेज में जा रही है जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, तो सब्सिडाइज्ड रेट्स पे हमने किया है। 2 हमने बसेस ली हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, हालांकि वो नॉर्मली, क्योंकि हमारा हाईवे पे है गाँव, नॉर्मली बस पे भी आ सकते हैं, अपनी कन्वेंस पे भी आ सकते हैं, बट फिर भी मैंने उनको अच्छी फैसिलिटी हमने उनको दी है। ट्रांसपोर्टेशन बड़ा फ्लेक्सिबल कल्चर है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है कि इतने बजे ही आना है, आपने इतने बजे ही जाना है। वी आर क्वाइट फ्लेक्सिबल। और ट्रेनिंग जो कि मेजर फैसिलिटी है, कोई भी कंपनी होगी ना वो आपको आगे आगे नहीं सिखाएगी, वो क्योंकि उसको पता होता है कि जब आप आगे सीखोगे आप तो अगली कंपनी में चले जाओगे, आपको न्यू स्किल आ जाएगा। बट यहाँ पे हम सेल्फलेसली वी आर ट्रेनिंग पीपल, वी आर ट्रेनिंग देम रियली वेरी हार्ड। तो एक ये है ना कि जो जॉब है वो बड़ी एक अच्छा प्राउड फील करने वाली जॉब है। जब किसी की IT कंपनी में जॉब लगती है ना, तो
उसको ये अंडरस्टूड ही है कि चाहे उसको 6,000 मिलना है चाहे 60,000 मिलना है, उसने एक एसी रूम में बैठना है, कंप्यूटर आगे पड़ा होगा, चेयर उसकी पर्सनल है, राइट, इंग्लिश में उसने टाइप करना है, उसने सीखने लग जाना है, ठीक है। तो जो वो क्रेज़ है ना कि हमने कंप्यूटर पे बैठना है, कि जो हमारे लिए पड़ा हुआ है वहाँ पे, तो वो उनमें लर्निंग का अर्ज डेवलप करता है कि मैंने सीखना है, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि मैंने सपोज कि 20-30 हज़ार के कंप्यूटर मंगवाए हैं कि जो उनको उस तरह की स्पीड, उस तरह का मज़ा ना आए। जो मेरे बेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ कंप्यूटर यूज़ करते हैं वही मैंने ट्रेनिंग में ही लगाए हैं, कि ताकि बच्चे एक्चुअल में सीखें, कोई फॉर्मेलिटी जो है वो ना हो। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हम बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट दें और ये प्रूव करें कि प्यार से भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं। सो यहाँ पे इट्स अ मोर अ कम्युनिटी रादर देन अ कॉर्पोरेट नहीं है, ये एक कम्युनिटी आप कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी है हमारी। और आपके क्लाइंट्स? यस, हमारे क्लाइंट्स जो हैं मेरे ऑलमोस्ट 10 लाख से ज़्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी स्टोरी को सोशल मीडिया पे। सो हमारी जो कम्युनिटी है, जो कनाडा में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में बैठी है, पंजाबी या इंडियन कम्युनिटी, वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं गांव में, वो भी कंपेल्ड हैं, वो हमें काम देते हैं। फिर चैलेंज, फाइनेंशियल चैलेंज हर बिजनेस को होता है, बट मेरे चैलेंज थोड़े डिफरेंट रहे हैं क्योंकि मैंने नेगेटिव से शुरू किया, तो इसीलिए मैं अपना कंपैरिजन नहीं किसी के साथ करती, क्योंकि वाकई जब मैंने शुरू किया आई हैड नो मनी, राइट, जो भी मेरे पास या वी कुड अरेंज उससे हमने स्टार्ट किया, और कोलैटरल इतने मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आई लाइफ में कि मेरे पास थोड़े से पैसे हों तो मैं बिज़नेस को आगे कर सकूं, बट मैं कभी कोलैटरल अरेंज नहीं कर सकी। बैंकिंग में बहुत दिक्कत आई क्योंकि हम रूरल में बैठे हैं, और अगर हमारा खुद का घर भी है तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं लगाते हो, 10-15 लाख लगा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कंपनी को चाहिए करोड़ों में पैसे, राइट। सो गाँव में होने के कारण जो हमारी लैंड की वैल्यू है, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, वो बड़ा ही पुअर है, ठीक है। तो जो फैसिलिटीज़ एक आईटी कंपनी को बैंगलोर में, नोएडा में, दिल्ली में मिल रही हैं, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो 80% ऑफ द ब्रांच मैनेजर्स जो कि बिल्कुल रिमोट गांव में है, उनको पता ही नहीं आईटी कंपनी होती क्या है। सो इट इज़ अ बिग चैलेंज। फिर आईटी कंपनी का चैलेंज ये भी है कि आईटी कंपनी के पास मशीन्स नहीं होती, स्टॉक नहीं होता, कुछ एसेट नहीं होता कि जिससे वो कहे कि मेरे पास इतने लाख करोड़ का सामान पड़ा है, इसके अगेंस्ट लोन दे दो, क्योंकि हमारे जो बंदे हैं वही हमारा एसेट है, उनका दिमाग, उनकी नॉलेज ही सारा हमारा स्टॉक है। सोसाइटल प्रेशर भी बहुत रहा है, क्योंकि मैंने गाँव को, शहर को, विदेश को, किसी चीज़ को नहीं चुना। मैंने स्पेसिफिकली जहाँ पे मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, मैंने उसी चीज़ को जो है वो चुना है। और बहुत लोगों को ये लगता था कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्लोज से क्लोज लोगों को भी लगता था कि ये नहीं मॉडल सक्सेसफुल है। और नॉर्मली तो बिजनेसमैन जब स्टार्टअप फेज में होता है ना, तो उसको थोड़ा सा सन की भी मान लेते हैं कि ये इसको पागलपन है बिजनेस का, तो वो पागलपन ही लगा लो कि यहाँ तक हमें ले आया है। कोविड में आईटी तो ग्रो किया है, बट जिन आईटी कंपनीज के सेक्टर्स फेवरेबल नहीं थे, सपोज मैं मेडिकल इंडस्ट्री का काम नहीं कर रही आईटी में, मैं एयर टिकटिंग का कर रही थी, तो लॉस हुआ, राइट। सो इसी तरह मेरी कंपनी को भी ऑलमोस्ट 60-70% का लॉस हुआ, बट मेरे लिए वो बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को घरों से लेके आके उनको ट्रेन किया है, उनको यहाँ तक लेके आई हूँ, बहुत मेहनत की है स्टार्टिंग फेज़ में। जो पहले 20-25 एम्प्लॉई हैं, तो करेज नहीं था कि एम्प्लॉई को मैं कहूँ कि आप जाओ या उनको पे ना करूँ, राइट। सो 19 और 20 में वी वर अ प्रॉफिटेबल कंपनी। सो मैंने कोविड में फर्स्ट टाइम मैंने लोन लिया, और एक होता है ना लोन ले लिया थोड़ा बहुत, मैंने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया, जितनी मेरी कैपेसिटी बनती थी मैंने पूरा लोन मैंने ले लिया, और आई जस्ट पेड सैलरीज। तो उसका आफ्टर इफेक्ट तो बहुत आया, बट जो मेरे एम्प्लॉयज़ 30-35 एम्प्लॉयज़ थे एक साल पहले, उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी जान लगाई, हमने सब ने बहुत मेहनत की, हमने एक्नॉलेज किया कि कोविड में हमें सैलरीज मिली हैं, हमारी जो लाइफ है वो कंफर्टेबल रही है, फैमिलीज़ ने भी अप्रिशिएट किया, और आज हम 113 बंदे हो गए एक साल में। तो 9 साल लग गए मुझे 30 बंदे बनाते, बट जो मेरा 10th ईयर था उसमें हम 113 हो गए। तो इसको कहते हैं कंपाउंडेड वाला इफेक्ट, राइट। सो यू नीड टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस कि आपको 1 से 30 होने में हो सकता है कि 5 साल लग जाए, पर 30 से 300 होने में होता तो 1 साल ही लगेगा आपको। गवर्नमेंट ने कोई मदद की आपकी? गवर्नमेंट से मैं बहुत साइड लाइन ही रही हूँ हमेशा ही।
तो मैंने काफ़ी फोरम्स भी अटेंड किए, मैंने बैंकिंग में मैंने बड़ा एक्सप्लोर किया कि मेरी किसी तरह हेल्प हो जाए, बट मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी है कि जिसमें एक वुमेन के पास कोलेक्ट्रल नहीं होता तो फिर भी उसको लोन मिल जाए। प्लस वही कि एथिक्स की बात आ जाती है। सो वुमेन के आगे और बहुत चैलेंज है, क्योंकि आगे यू डोंट हैव मैनी वुमेन, आगे वुमेन बहुत ज़्यादा नहीं है कि जो जिससे आप हेल्प मांग लो या अपनी प्रॉब्लम बता सको। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पॉलिसीज़ पेपर में ही हैं, कोलैटरल जो है वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं और कोलैटरल मेरे पास कभी भी नहीं था। क्या चाह रही हैं अभी सरकार से तो मैंने तो गिर के संभल के कुछ दुनिया बना ली है अपनी, पर आगे जो मेरे से इंस्पायर हो रहे हैं, अगर वो मेरी तरह ही फंस गए तो वो सोचेंगे कि मनदीप ने हमें गलत गाइड कर दिया। सो वी शुड वर्क ऑन गुड पॉलिसीज़ इन प्लेस कि हमारे जो मेरे जैसी गर्ल्स हैं उनकी हेल्प हो सके, उनको अपने मम्मी पापा के घर बैंकों को ना देने पड़े, ठीक है ना। सो इट्स पेनफुल कि आप इतने परफॉर्मिंग हैं, आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं, आप टेडेक्स स्पीकर हैं, हर बेस्ट कॉलेज में आप जाके बोलते हैं, आप करोड़ों में सेल कर रहे हैं, 100 बंदों को पे कर रहे हैं, और फिर भी आपको अपनी जो प्रोफाइल है, आपकी जो आपने मेहनत की है 10 साल में, उसके बेसिस पे लोन नहीं मिलता। आप कोलैटरल डिमांड करते हैं एक लोन देने के लिए, आप जो उसमें काबिलियत है बच्चे में उस पर ट्रस्ट नहीं करते कि ये कर सकता है। और हमारे जैसे बच्चे ऑन कैमरा आई एम सेइंग, हम में इतना करेज नहीं है कि हम ब्राइब कर सकें, हमारी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत मेहनत से पढ़ाया, 1 नंबर के पैसे से पढ़ाया, तो हमारा मन नहीं करता कि हम कुछ गलत करके आगे जाए। सो हमने स्लो ग्रोथ को चूज़ किया है लाइफ में कि धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे, बट हम कुछ गलत करके अपनी नींदें नहीं खराब करना चाहते। वैसे किसी गांव में आईटी कंपनी को चलाना आसान नहीं होता, लेकिन जाहिर सी बात है पंजाब की मनदीप ने कर दिखाया है। पर अब सवाल ये है कि यूपी, बिहार, बंगाल जैसे राज्यों में रहने वाली उन तमाम मनदीप का है जो पंख से नहीं हौसले से उड़ना चाहती हैं, और उनकी सबसे बड़ी बाधा गांव या शहर नहीं बल्कि अफसर हैं। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ नवजोत रंधावा, अमृतसर, गुड न्यूज़ टुडे के लिए।